Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I am Saifullah Bhatti, your chemistry teacher. Students, हम चैप्टर नंबर 3 का रिव्यू लेक्चर डिस्कस करने लगे हैं, जो कि हमारे इनकमिंग जो टेस्ट होना है उसका ये सिलेबस है। पहला जो हमारा टॉपिक है डेट इज केमिकल बॉन्ड। उसके अंदर टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग आ जाएगी, आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट है, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड है, ये हमारा मेन टॉपिक है। उसके अलावा दूसरा हमारे पास टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट इन पॉलीएटॉमिक आयन। और जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द टाइप ऑफ बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह पे बॉन्ड की टाइप पे क्या फर्क पड़ता है, और डाइपोल मोमेंट और पोलैरिटी का आपस में क्या रिलेशन है, यानी कि डाइपोल मोमेंट क्या है और पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, इसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक है दैट इज द केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बेसिकली माय डियर स्टूडेंट, अगर हमारे पास दो एटम है ना, एक ए और बी है, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ ये एक दूसरे के साथ अटैच हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। यानी कि केमिकल बॉन्ड दो पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्शन का नाम है, एक फोर्स का नाम है, जो उनको आपस में जोड़े रखती है, उनको हेल्ड टुगेदर रखती है। उस फोर्स का नाम, उस कशिश का नाम, उस अट्रैक्शन का नाम हमने केमिकल बॉन्ड का नाम दिया। और केमिकल बॉन्ड तब बनता है जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ही मेन रोल होता है, या उनके अंदर इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस की वजह से कोई उनके अंदर सिंपल फोर्सेस भी पैदा हो सकती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, या उनमें फिर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो वाले इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में माय डियर स्टूडेंट हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, हम उन्हें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। और ये जो हमारे पास बॉन्ड है माय डियर स्टूडेंट, ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। ये आयनिक बॉन्ड हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, जिसे हमने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का नाम दिया हुआ है। अब हम बारी बारी इनको थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यानी कि जो सिलेबस हमारा आने वाले टेस्ट में है उसमें आयोनिक बॉन्ड है, ये नाम से नजर आ रहा है आयोनिक बॉन्ड, यानी कि वो वाला बॉन्ड जो आयन्स के बीच में हो। और आयन हमारे पास माय डियर स्टूडेंट टू टाइप के होते हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव आयन होता है और एक हमारे पास नेगेटिव आयन होता है। पॉजिटिव आयन को हम माय डियर स्टूडेंट कैट आयन का नाम देते हैं, और एक हमारे पास होता है एन आयन। जो पॉजिटिव वाला कैटायन और नेगेटिव वाला एनायन, यानी कि दो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, एक हम कहते हैं सोडियम है और दूसरा क्लोरीन है। इसके वैलेंस शेल में माय डियर स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो इजीली लूज हो सकता है थोड़ी सी एनर्जी लेके, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी। और ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है जो वो लूज करेगा, इसकी हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी। ये हमारे पास एक एमसीक्यू भी है, जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो उसके लिए जो एनर्जी है वो आयोनाइजेशन एनर्जी है, और जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उसके लिए जो एनर्जी में चेंज आएगा वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन लूज करके हमारे पास बन जाएगा Na पॉजिटिव, और दूसरे वाला गेन करके हम कहते हैं ये Cl है नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को एक खास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट, जिसे हम आयोनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। यानी कि जब भी होना है, जब किसी एटम ने वैलेंस शेल में से अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना है, जैसे सोडियम के वैलेंस शेल में एक है, टोटल इसका एटॉमिक नंबर 11 है, एक इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में आएगा जो वो लूज करेगा, और इसके वैलेंस शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, वो एक गेन कर लेगा, तो उसके वैलेंस शेल में 8 हो जाएंगे। यानी गेन करके 8 बना रहा है, ये लूज करके जो उसके रिमेनिंग ऑर्बिट वो ऑर्बिट है या शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन। तो एक पॉजिटिव आयन है और एक हमारे पास है नेगेटिव आयन है। तो जिस कशिश के साथ, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ वो मिल रहे हैं, उस बॉन्ड को हम माय डियर स्टूडेंट आयनिक बॉन्ड का नाम देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी शेयरिंग होती है। जैसे हमारे पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये भी स्टेबल होने के लिए अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, ये भी रखना चाहता है। फिर क्या करेंगे, ये अपने इन इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से मिला लेंगे, शेयर कर लेंगे। म्यूचुअली शेयरिंग के बाद इनके बीच में कुछ इस तरह का बॉन्ड बन जाएगा। जिस बॉन्ड को इस लाइन से शो करते हैं माय डियर स्टूडेंट, हम उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और हर बॉन्ड के अंदर टोटल हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास, हम क्लोरीन की एग्जांपल ले सकते हैं कि ये हाइड्रोजन वाली भी होगी, दूसरा Cl2, और Cl2 के बीच में Cl और Cl के में इस तरह का बॉन्ड होता है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो हमारे पास इसके वैलेंस शेल में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इधर हमारे पास इसके 8 4 5 6 7 और 8, और इसमें हमारे पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 3
4, 5, 6 एंड 7। सिमिलरली यही एटम हमारे पास यहाँ आ जाएगा, उसके भी लास्ट शेल में हमारे पास 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर आ जाएंगे, 8 इधर आ जाएंगे। अब ये अपना जो 8वां एक इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ है आपस में शेयरिंग कर लेगा, मिला लेगा, बाकी उसके वैसे ही पड़े रहेंगे। तो एक ये हमारे पास क्लोरीन का एटम था, एक ये क्लोरीन का, ये जब इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे इस तरह इनके बीच में ये बॉन्ड बनेगा जिसे हमने कोवेलेंट बॉन्ड का नाम दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास जब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड माय डियर स्टूडेंट आएगा, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड की तरह है, लेकिन इसमें हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन का पेयर दोनों एटम ने इक्वली शेयर करवाया, यानी कि म्यूचुअली शेयर्ड है, दोनों एटम ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। डेटिव बॉन्ड या इसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हम कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है माय डियर स्टूडेंट, वो सिंगल एटम जो है ना वो डोनेट करता है, और जो डोनेट करेगा ऑब्वियसली उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा। जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर में यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। अब इसमें एक लोन पेयर किसी ऐसे एटम को ये डोनेट कर सकता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन आयन है, एच आयन कब बनता है, जैसे हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन है, वो लूज कर देगा, उसके बाद उसका ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तब ये पूरा पेयर माय डियर स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लेगा। जो एक्सेप्ट करेगा वो एक्सेप्टर है, जो डोनेट करेगा वो डोनर है। तो इसके बीच में इस तरह अगर हम स्ट्रक्चर वाटर का बनाए तो वो यूं बनता है, और इस तरह हाइड्रोजन के साथ ये वाला बॉन्ड बन जाएगा, और ओवरऑल इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, और पहले यहाँ पे डेफिशिएंसी थी, और इसको वो डोनेट कर देगा। तो जब एक एटम पेयर डोनेट करता है और वो जो बॉन्ड बनता है उसे हम डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड या हम उसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन्स क्या होते हैं, वो आयन जिसमें मोर देन 1 एटम्स हो, यानी कि नंबर ऑफ एटम मिले और उनके ऊपर कोई चार्ज आ जाता है, उसे हम पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं। जैसे हमारे पास SO4 है, ये एक ग्रुप ऑफ एटम है, इसे पॉलीएटॉमिक कहेंगे, और ऊपर चार्ज भी है, इसे हम पॉलीएटॉमिक आयन्स कहते हैं। अब एक्सपेंडेड ऑक्टेट का क्या मतलब है माय डियर स्टूडेंट, स्टेबिलिटी के मुताबिक किसी एटम के वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, लेकिन 8 से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन वो कर लेता है तो उसके पास कोई स्पेस होगी, उसके अंदर कोई ऐसे ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे जो उसके इलेक्ट्रॉन वहां माइग्रेट कर जाते हैं, और उसके वो इलेक्ट्रॉन भी जब हिस्सा ले लेते हैं तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो सेंट्रल एटम अपने पास रख लेता है और ऑक्टेट के रूल को वायोलेट कर देता है, यानी कि ऑक्टेट से ज्यादा उसके इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, उसे हम एक्सपेंडेड ऑक्टेट कहेंगे। जैसे हमारे पास SO4, ये सल्फेट जो ग्रुप है ये इसमें आता है। अब यहाँ पे कैसे बॉन्डिंग है, सल्फर माय डियर स्टूडेंट 2 ऑक्सीजन के साथ इस तरह उसने बॉन्ड बनाया हुआ है, और एक के साथ इधर नेगेटिव है, यानी कि एक ये नेगेटिव है। अब इसके टोटल वैलेंस शेल वाले अगर इलेक्ट्रॉन देखें 8 के बजाय ज्यादा है, हर बॉन्ड में 2 होते हैं, 2, 4, 2 ये 6 और 2 ये 8, तो 10 और 2 12, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो किया हुआ है। ये जो चार्ज है हम इस पूरे रेडिकल का इकट्ठा भी लिख सकते हैं। तो ये जो सेंट्रल एटम है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब शेयरिंग हुई हुई ऑक्सीजन और सल्फर की, तो हम ये सल्फर के ही काउंट करेंगे क्योंकि अब इसके वैलेंस शेल के साथ वो मिक्स हो गए हैं। तो हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इनके अपने फार्मूले भी हैं किस तरह ये नंबर ऑफ हम इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं, 2, 4, 6, 8, 2, 10 और 12, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो गए हैं सल्फर के उसके सराउंडिंग में, उसके वैलेंस शेल में, इसे हम एक्सपेंडेड ऑक्टेट कहते हैं। अब इसकी रीजन क्या है माय डियर स्टूडेंट, ये एटम जब सल्फर ने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया था, इसके अंदर डी ऑर्बिटल है, वो इसके डी ऑर्बिटल में स्पेस थी जो कि एम्प्टी था, तो इसके पी और एस के इलेक्ट्रॉन वहां माइग्रेट कर गए थे, और उसके जो डी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर गए थे तो उन्होंने भी बॉन्डिंग में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, यानी कि सल्फर ने अपने 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इस्तेमाल कर दिए, 2 इधर 2 इधर, एक इधर, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर गए थे, जिसकी वजह से उसका ऑक्टेट माय डियर स्टूडेंट एक्सपैंड कर जाता है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द टाइप ऑफ बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से बॉन्ड डिसाइड होता है। ये हमारे पास एक एटम ए और एक बी है। अगर अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है इसको दोनों एटम ने अट्रैक्ट किया हुआ है, ए ने भी और बी ने भी। मैं कहता हूँ ये ज्यादा इसका न्यूक्लियस पावरफुल है, इसका साइज कम है, तो ये अगर ज्यादा खींच रहा है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसके ऊपर हम पार्शियल नेगेटिव लगा देंगे और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और ये हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल होगा। अगर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यानी कि AN अगर 0 या 0.4 की रेंज में है, दो एटम्स का
अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 और 0.4 की रेंज में है, यानी कि अगर दोनों एक जैसे एटम होते, ये भी ए होता ये भी होता, ऑब्वियसली दोनों का फर्क 0 होना था। लेकिन अगर इस रेंज में हो, यानी कि माइन्यूट सा डिफरेंस हो, तो हमारे पास वो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, या हम उसे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। अब यही डिफरेंस अगर माय डियर स्टूडेंट 0.4 से लेकर 1.8 की रेंज में चला जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, जैसे हमारे पास HCl है यहाँ पे, तो ये पार्शियल पॉजिटिव बन जाएगा, ये पार्शियल नेगेटिव। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, 3+ है, और ये 2.1 है, तो डिफरेंस इसके बीच में आ जाता है, यानी कि 0.4 से बढ़ जाता है। तब हम इसे माय डियर स्टूडेंट पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। और इसी तरह अगर हमारे पास ये डिफरेंस ग्रेटर देन 1.8 आ जाए, यानी कि 1.8 से हमारे पास ये बढ़ जाए, 1.8 से भी ज्यादा हो जाए, तब वो हमारे पास प्यारे स्टूडेंट आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। तो ये था हमारे पास इस टॉपिक का के बारे में रिव्यू। और लास्ट टॉपिक जो हमारा टेस्ट का हिस्सा होगा, दैट इज द डाइपोल मोमेंट एंड पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। डाइपोल मोमेंट और पोलैरिटी का मॉलिक्यूल्स का आपस में काफी अच्छा रिलेशन है। अगर हमारे पास पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगी, उसकी जो पोल सेट होंगे, जो डाइपोल मोमेंट है माय डियर स्टूडेंट, वो भी बढ़ जाएगी। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे HCl है, ये पार्शियल नेगेटिव होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव, दोनों का आपस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो एक पॉजिटिव एंड है और एक है नेगेटिव। वो मॉलिक्यूल जिसके दो एंड होते हैं, एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड, हम उसे माय डियर स्टूडेंट डाइपोल मोमेंट कहेंगे। वो मॉलिक्यूल डाइपोल कहलाता है, और जो उसकी पोलैरिटी ये सेट हुई है, उसे हम डाइपोल मोमेंट कहेंगे। और डाइपोल मोमेंट माय डियर स्टूडेंट्स को म्यू से शो करते हैं, और इसका फार्मूला होता है Q×R। Q क्या है? दो जो हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, वो उनका चार्ज, और इनका बीच में जो आपस में डिस्टेंस होता है, वो इसे हम QR कहते हैं। और इसको डायरेक्शन से शो किया जाता है, जो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका यूनिट क्या है हमारे पास? जो ये हमारा पास डिस्टेंस है, इसको मीटर है, और चार्ज का यूनिट कूलम है। तो मीटर कूलम जो है, इसका हमारे पास ऐसे यूनिट आ जाता है। और एक यूनिट है डी बाय भी इसका सेकंड यूनिट है। ये हमारे पास आ जाती है डाइपोल मोमेंट, यानी कि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, उनकी जो पोलैरिटी सेट हुई होती है उस टाइम, उसको हम माय डियर स्टूडेंट डाइपोल मोमेंट का नाम देंगे। और डाइपोल मोमेंट हमारे पास है जो होती है, वो मीटर कॉलम में भी होती है और डी बाय में भी होती है। और जिस मॉलिक्यूल की जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी, जितना ज्यादा पोलर होगा, वो हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, उसकी डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगी। अब डाइटोमिक, जो हमारे पास डाइटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं, उनकी भी आपस में डाइटोमिक मॉलिक्यूल, हम थोड़ा इन मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट की वैल्यू देख लेते हैं। जैसे हमारे पास HF है, हमारे पास माय डियर स्टूडेंट HCl है, हमारे पास HBr है, हमारे पास H हाइड्रोजन आयोडाइड है, HI है। तो ये पोलर हैं, पार्शियल पॉजिटिव। जो भी पोलर मॉलिक्यूल होगा हमारे पास, उसकी कुछ ना कुछ प्यारे स्टूडेंट डाइपोल मोमेंट होगी। ये डाइपोल मोमेंट जब इनकी कैलकुलेट की जाती है, इसकी हमारे पास राउंड अबाउट मोर देन 1 आती है, 1.82 आती है, इसकी 1.3 है, और इसकी 0.78 है, और इसकी 0.3 डिबाय है। ये डिबाय के अंदर ये वैल्यू ली गई है। ये वैल्यू भी माय डियर स्टूडेंट अपने याद रखनी है। उसके साथ अगर पॉलीटॉमिक हमारे पास आ जाते हैं, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल लीनियर नहीं है। अगर लीनियर होता तो उसकी डाइपोल मोमेंट 0 होनी थी। ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और ये पार्शियल, और इसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो है 1.85 डिबाय। अगर ये लीनियर होता तो वो उसकी डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जानी थी, तो हमारे पास 0 आ जानी थी। अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी देख लेते हैं जिनकी डाइपोल मोमेंट 0 हो सकती है। जैसे हमारे पास CO2 का मॉलिक्यूल है। अब वाटर भी तो इसी तरह ही था ना, H2O, 3 एटम थे, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, यहाँ भी 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन। बट यहाँ पे इसकी शेप माय डियर स्टूडेंट लीनियर, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर थे, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक्स में जाके देखेंगे वेस्पर के कॉन्सेप्ट में, कि उसका स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो जाता है। तो इसकी पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, इसकी इधर डाइपोल मोमेंट है और इधर भी है। और जब इसका रिजल्टेंट लेते हैं, नेट डाइपोल मोमेंट माय डियर स्टूडेंट देखते हैं, तो दोनों एंड की एक दूसरे से कैंसिल हो जाती है, हमारे पास 0 आ जाती है। अब इस तरह लिनियर की भी 0 हो सकती है। फिर ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है BF3, इसके अंदर भी हमारे पास 0 आ जाएगी। तो यहाँ एंगल हमारे पास 120 है, जिसके ऊपर लोन पेयर नहीं होगा और डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो सकती है,
तो नेट डाइपोल मोमेंट हमारे पास 0 है। इस तरह टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल भी देख लेते हैं जिसके अंदर CCl4 है हमारे पास, तो यहाँ भी रिजल्टेंट जब लेते हैं डाइपोल मोमेंट का तो ओवरऑल हमारे पास 0 रिजल्ट आता है। इंडिविजुअल बॉन्ड जो है यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट पोलर है, इतना बॉन्ड पोलर है, ये भी पोलर है, सारे इंडिविजुअल बॉन्ड पोलर है, लेकिन जब ओवरऑल चेक करते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये हमारे पास है जिसको हमने थोड़ा स्पीडली डिस्कस किया है ताकि माय डियर स्टूडेंट आपको पूरे सिलेबस के बारे में रिव्यू मिल जाए, ताकि आपको मेमोराइज करना, अंडरस्टैंड करना चीजें आसान हो जाए। ये था हमारा आज का रिव्यू लेक्चर, जो कि हमारे पास हमारे टेस्ट में ये वाली टॉपिक्स जो थे वो हैं केमिकल बॉन्ड है, उसकी टाइप आयोनिक कोवेलेंट, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सपेंडेड ऑक्टेट इन पॉलीएटॉमिक आयन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से बॉन्ड की टाइप पे क्या फर्क पड़ता है, और डाइपोल मोमेंट क्या है, और पोलैरिटी का आपस में क्या रिलेशन है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें इससे भी हैं वो है क्विक चेक्स। जब ये आप टॉपिक अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपकी बुक में माय डियर स्टूडेंट क्विक चेक्स हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, ये हमारे सिलेबस के हिस्से में आते हैं। ये वाले क्विक चेक्स, इनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और इस सिलेबस से रेलेवेंट एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज नंबर 1, 2, 3, 7, 8, 9 एंड 12। उसके अलावा थ्योरी के अंदर से भी या कोई और भी कॉन्सेप्ट बेस्ड पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं। और एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसमें बी वाला माय डियर स्टूडेंट आपने अच्छे से कर लेना है, बी, सी, उसके बाद आई है, के है, एल है, एम है और ओ है। ये हमारा जो सिलेबस है उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, क्विक चेक्स और ये टॉपिक्स जिसके बारे में हमने थोड़ा सा रिव्यू लिया। दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू।